Hello all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and you are watching how to make website professionally. लास्ट वीडियोस में हम लोग बैनर्स एरिया डिजाइन कर चुके थे एंड कैटेगरी की हेडिंग डिजाइन कर चुके थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन द कैटेगरी सेक्शन. तो कैटेगरी सेक्शन यहाँ पर इस तरह दिखाई दे रही है. एक बॉक्स है, कैटेगरी ड्यू है, उसके अंदर इमेज है, देन इमेज के ओवरले में एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक स्ट्रिप है जिस पर व्हाइट टेक्स्ट लिखा है विच इज कैटेगरी नेम. सो लेट्स स्टार्ट टू डिजाइन इट. चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं. सो ये यहाँ पर सोर्स कोड में यहाँ पर हेडिंग है. हेडिंग के नीचे मैं ले रहा हूँ एक ड्यू का क्लास ले रहा हूँ मैं एंड क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ कैट बॉक्स और कैटेगरी बॉक्स. ओके, नाउ इसके अंदर एक इमेज है. सो देयर शुड बी अ इमेज जिसका सोर्स होना चाहिए असेट से. इमेजेस में हैंडबैग, देन इसका अल्टरनेट टेक्स्ट विच इज हैंडबैग. ओके, तो इसे मैं भी हटा रहा हूँ. इसे हम एक साथ लिखेंगे सभी कैटेगरीज में. ओके, देन इसके बाद इमेज के ऊपर की ओर हैंडबैग लिखा है एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक स्ट्रिप में. सो ये इमेज के साथ नहीं है, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना दाएं है, ना बाएं है. ये इमेज के ओवरले में है, मतलब इमेज के ऊपर है, मीन्स जेड इंडेक्स. जेड इंडेक्स मीन्स पोजिशन. सो चलिए सबसे पहले हम इसका HTML लिखते हैं. स्पैन क्लोज एंड स्पैन के अंदर हैंड बैग्स. ओके, नाउ चलिए रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को, देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है. इमेज के साथ हैंडबैग लिखा है. ओके, सो सबसे पहले हम जो कैटेगरी है इनकी हाइट एंड विड्थ मेजर कर लेते हैं यूजिंग मेजर इट फायरफॉक्स एड ऑन. सो कैटेगरी की विड्थ एंड हाइट है 240. स्टाइल डॉट सी एस एस में चलते हैं. यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS लिखना फॉर कैटबॉक्स. तो इसकी विड्थ है 240 पिक्सल, हाइट है 240 पिक्सल. ओके, एंड रिफ्रेश. ओके सर, 240 एंड 240. इसके बाद जो स्पैन है वो गायब हो चुका है. हैंडबैग कहाँ पर लिखा है हमें दिखाई नहीं दे रहा है. इसकी हम मार्जिन दे देते हैं 30 पिक्सल. इसका मतलब है मार्जिन बॉटम से 30 पिक्सल है. सो इट इज़ ओके. यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है हैंडबैग. ठीक है, अब इसका एरिया शो करने के लिए मैं इसमें बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक. 7 रिफ्रेश. सो जो हमारा कैट बॉक्स है वो 240 बाय 240 का है एंड जो स्पैन है वो इसके बाहर जा रहा है. ऐसा होना नहीं चाहिए. सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, इन दिस केस जब भी कोई एलिमेंट अपने पेरेंट ड्यू से बाहर जाता है तो इसे कहते हैं ओवरफ्लो होना. एंड यहाँ पर भी यही केस हो रहा है. यहाँ पर जो हैंडबैग स्पैन है वो अपने ड्यू से ओवरफ्लो हो रहा है. सो यहाँ पर हम कर देंगे ओवरफ्लो हिडन. ऐसा करने से अब ये हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा. ये यहाँ पर है पर दिखाई नहीं देगा. ओके, सो जो भी कंटेंट हमारे कैट बॉक्स से बाहर जाएगा वो अब दिखाई नहीं देगा बिकॉज हमने यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन अप्लाई कर दिया है. ओके, अब मैं इसकी बॉर्डर जो है वो हटा देता हूँ. नाउ डॉट कैट बॉक्स में जो स्पैन है इसे हम कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक. ठीक है, एज अ ब्लॉक एलिमेंट हम इसे ट्रीट करेंगे. जनरली ये इनलाइन एलिमेंट होता है. देन इसकी हम पोजीशन दे रहे हैं एब्सोल्यूट. ओके, एब्सोल्यूट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें जो हैंडबैग है उसे ओवरले में शो करना है इसीलिए. देन नाउ एब्सोल्यूट के बाद इसका जो पेरेंट ड्यू है इसे हमें देना पड़ेगा रिलेटिव. सो पोजीशन रिलेटिव. आई होप कि आपके पोजीशन के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं. अगर नहीं है तो आप इस वीडियो पर आ रही लिंक पर क्लिक करके अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं. ओके, नाउ पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हो चुका है. नाउ बैकग्राउंड हैश 000, देन कलर white, sorry, then text align center. Okay, then width 100%, height 35 pixel and line height also 35 pixel for vertical center content. ठीक है, आउटपुट देखते हैं. सो आउटपुट अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है. अब देते हैं z इंडेक्स, इट इज 999. 7 रिफ्रेश. अभी भी शो नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने
इसमें जेड इंडेक्स दे दिया है, इसकी पोजीशन दे दी है, लेकिन इसे कहाँ शो होना है इसकी प्लेस नहीं बताई है, सो टॉप से 0। ओके, सो ये रहा आपका हैंडबैग्स। देन इसका फॉन्ट फैमिली सेट कर देते हैं अब। सो फॉन्ट फैमिली इज मायरिएट प्रो, देन फॉन्ट वेट इज बोल्ड, एंड बजाय टॉप 0 के हम इसे दे देते हैं बॉटम 35 पिक्सल, तो हमें यहाँ पर शो होने लगता है। एंड इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सो हम जाएंगे बैकग्राउंड में एंड यहाँ पर अप्लाई करेंगे RGBA कलर प्रॉपर्टी फॉर रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा, देन 0,0,0,0.6 सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसी तरह कैटेगरी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये रही एंड ये रही। ओके, सेम, लेकिन कैटेगरी जो होती है वो क्लिकेबल होनी चाहिए, क्योंकि यूजर जो है वो कैटेगरी पे क्लिक करके पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट देखेगा, राइट। सो यूजर जो है वो हैंडबैग टेक्स्ट पर भी क्लिक कर सकता है एंड इमेज पर भी क्लिक कर सकता है, तो इसका मतलब है कि दोनों चीजें क्लिकेबल होनी चाहिए। सो चलिए दोनों को क्लिकेबल बनाते हैं। हम यहाँ पर लेंगे एंकर टैग एंड स्पेन के बाद, स्पेन क्लोज होने के बाद एंकर टैग को क्लोज करेंगे। ओके, सो ये इनवैलिड कोड नहीं है, ये कोड वैलिड है, क्योंकि इसके अंदर एंकर टैग के अंदर आ रहे दोनों एलिमेंट जो है वो इनलाइन है। ओके, एंड इस तरह से हम कैटेगरी को क्लिकेबल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन होवर करने पर पता नहीं चल रहा है कि हमने इस पर होवर किया है, तो चलिए कैट बॉक्स पर एक होवर इफेक्ट देते हैं और इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। सो हियर इज कैट बॉक्स। तो जब भी हम कैट बॉक्स पर होवर करेंगे तो इसमें जो इमेज है वो इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, इमेज ट्रांसफॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको स्केल करेंगे, इसको हम x में 1.5 एंड y में 1.5। ओके, देन ये सब कुछ बड़ा इजीली होना चाहिए, सो ट्रांजिशन फॉर ऑल प्रॉपर्टीज इन 0.5 सेकेंड विथ ईज इफेक्ट। ओके, देन इसे कॉपी करेंगे एंड कैट बॉक्स में जो भी इमेज होगी उस पर ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे एंड इसकी मैक्स विड्थ जो है वो हम कर देंगे 100%। तो कैटेगरी में आप जो भी इमेज इंसर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली 100% पर फिक्स हो जाएंगी। ओके, नाउ रिफ्रेश करते हैं एंड होवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक जूम इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, अब इट्स लुकिंग गुड। अब जो हैंडबैग है वो व्हाइट कलर में आ रहा है, होवर करने पर इसका कलर हम चेंज कर देंगे, तो कलर हम लेंगे ये पिंक वाला, कॉपी। नाउ डॉट कैट बॉक्स पे होवर करने पर जो स्पेन है इसका कलर चेंज होना चाहिए, पिंक हो जाना चाहिए, सेव एंड रिफ्रेश एंड पिंक हो रहा है। ओके, सो यूजर जैसे ही होवर करेगा तो उसको एक जूम इफेक्ट दिखाई देगा एंड वो इमेज पर भी क्लिक कर सकता है एंड टेक्स्ट पर भी क्लिक कर सकता है, बोथ आर क्लिकेबल। ओके, तो इस तरह हमने कैटेगरी के लिए कोडिंग कर दी है एंड 1 नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पर, इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड कितनी कैटेगरीज हमारे पास है, इट्स 1 2 3 4 5। सो कॉपी एंड 2 सॉरी 2 3 4 5 5। ओके, एंड 5 4 3 2 एंड 1। ओके, सो इनकी इमेजेस हम चेंज कर देते हैं। अभी एक के नीचे एक आ रहा है, दिस इज ऑल्सो द थिंग वी हैव टू मैनेज, इसे भी हमें मैनेज करना है। जितनी भी कैटेगरीज हैं एक के नीचे एक आ रही है, ये आनी चाहिए साइड बाय साइड। सो चलते हैं कैट बॉक्स में, कैट बॉक्स में हम दे देंगे फ्लोट लेफ्ट। जैसे हम फ्लोट लेफ्ट देते हैं तो ये आपस में बिल्कुल श्रिंक होकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल पास पास विदाउट एनी गैप। तो इनके बीच में हमें गैप भी चाहिए, गैप दे देते हैं, इनके बीच में मार्जिन राइट होनी चाहिए 20 पिक्सल। जैसे हम मार्जिन राइट 20 पिक्सल देते हैं तो चार तो ठीक से बैठ जाते हैं, लेकिन एक जो है वो नीचे आ जाता है। सो ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मार्जिन अप्लाई है, तो हमें इसकी मार्जिन खत्म करनी होगी। तो चलिए टारगेट करते हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ये है कैटेगरी बॉक्स में कैट बॉक्स का लास्ट एलिमेंट। सो
कैट बॉक्स का जो लास्ट चाइल्ड है उसकी मार्जिन राइट होनी चाहिए 0 एंड क्लास में लगता है एक डॉट। ओके, रिफ्रेश एंड नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, तो चलिए मैं इनको सेट कर देता हूँ, इनकी इमेजेस में चेंज कर देता हूँ एंड टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। एंड जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह दिखाई देने लगते हैं। ओके, तो हमारी कैटेगरीज रेडी हैं, क्लिकेबल भी हैं एंड इन पे अच्छा सा होवर इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। तो कैटेगरी कंप्लीटेड। अब इस कैट बॉक्स को हम श्रिंक कर लेते हैं, कोलैप्स कर लेते हैं, कोलैप्स कोलैप्स कोलैप्स। ओके, ठीक है, एंड हेडिंग ब्लॉक को हम कॉपी करते हैं। अब इस कंटेनर के बाहर जाते हैं, एक नया कंटेनर लेते हैं, div क्लास कंटेनर। हम चाहे तो उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर प्रॉपर सेपरेशन, एक प्रॉपर सेपरेशन के लिए मैं एक नया कंटेनर लेता हूँ। ठीक है, देन इसका नाम होगा प्रोडक्ट्स। तो हमने अभी भी एक नई हेडिंग इंसर्ट की है, प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हाउ वाज दिस वीडियो? प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब अस एंड stay with us for always. Okay, so keep coding. See you in next video. Tata, bye bye.